जब जवाब आशिक है हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें कोई ऐसा काम बताया जाता है जो कि माजी में किया है, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना माजी में हो, उसके लिए हम टेंस यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पर हमने नई किताबें खरीदी। अब यहाँ पर देखें ये जो काम किया गया है ये पास्ट में है, माजी के ज़माने में है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू फिक्र में इसकी पहचान है, उर्दू फिक्र के आखिर में अलिफ था, छोटी थी या फिर बड़िए थे आएगा। जैसे हम स्कूल गए थे, तो यहाँ पर देखें आखिर में क्या है? बड़िए थे, तो ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर इसकी पहचान ये है उर्दू फिक्र के आखिर में अलिफ आएगा, छोटी आएगा या फिर बड़िए आएगा। जैसे हमने नई किताबें खरीदी, तो यहाँ पे क्या है? या आ गया है, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इसका नेगेटिव बनाए तो क्या होगा? हमने नई किताबें नहीं खरीदी। और सवाल ये जुमला, क्या हमने नई किताबें खरीदी या हमने नई किताबें कहाँ से? अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। सादा जुमला इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है उसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब ये फर्क भी साथ साथ हमने याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, फार्मूला यही था कि हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा और ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। तो हमारे पास सेंटेंस है हमने नई किताबें खरीदी। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है हम। इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद हमने वर्ब लिखना है। अब वर्ब यहाँ पर है खरीदना। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? बाय। तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। वी बॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? नई किताबें, उसकी इंग्लिश क्या होगी? न्यू बुक्स। वी बॉट न्यू बुक्स। अब इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमला। उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, डू और डज का इस्तेमाल किया। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर जब हम नेगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लिखेंगे और उसके साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। ये भी साथ साथ याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास सेंटेंस है हमने नई किताबें नहीं खरीदी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हम, उसकी इंग्लिश होती है वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा और नॉट। वी डिड नॉट। खरीदना वर्ब है, खरीदना की इंग्लिश होती है बाय। तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी डिड नॉट बाय। ऑब्जेक्ट क्या है? नई किताबें, न्यू बुक्स। वी डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले भी डिस्कस किया। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है?
सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हमने जो नेगेटिव में इस्तेमाल किया इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है, डिड में इस्तेमाल। सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव का पूरा सेंटेंस है, क्या हमने नई किताबें खरीदी। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शुरू में आएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है और लिखेंगे यहाँ पर डिड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हम इंग्लिश होती है हुई, डिड हुई। वर्ब है खरीदना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय। डिड हुई बाय, क्या खरीदी, नई किताबें, यहाँ पे न्यू बुक्स। डिड हुई बाय न्यू बुक्स। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका फार्मूला क्या है, वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब जिसमें डिड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डबल इंट्रोगेटिव में हमारे पास पूरा सेंटेंस है, हमने नई किताबें कहाँ से खरीदी। तो सवाल पूछने के लिए वर्ड जो है कहाँ, उसकी इंग्लिश क्या होगी, फ्रॉम वेयर। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यहाँ पे आएगा डिड। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, उसकी इंग्लिश होगी हुई। खरीदना वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए हम लिखेंगे वर्ब। क्या चीज है, नई किताबें, ऑब्जेक्ट न्यू बुक्स। और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा डबल